रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं निकला हुआ हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के घर में महबूब के दर में। यहाँ मुझे जो भी बुज़ुर्ग हज़रात मिलते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, उनका हाल वाल सुनता हूँ, अपना हाल दिल उनको सुनाता हूँ, उनसे नमाज वगैरह ठीक कराता हूँ। ये हमारे बुज़ुर्ग कराची से हैं, ये मुझे मिले तो मैंने इनको देख के मुझे अच्छा लगा। ये मुझे एक सवाल इन्होंने किया मस्जिद नबवी के बारे में। आप हमसे पूछते हैं, ये मुझे पूछ रहे थे, फिर मैं आपको बताऊँगा। आपने मुझे इस मस्जिद के बारे में पूछा, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं पूछना चाहता था क्या है नबी पाक इस मस्जिद में इमामत करते थे? उन्होंने की है इमामत इस मस्जिद में? तो आपको आपके लिए में कुछ नहीं है? मेरे तो जहन में यही था कि उन्होंने इमामत की है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद नबवी से जब आप मक्का से हिजरत कर कर आए तो सबसे पहले मस्जिद कुबा बन गई। अच्छा, कुबा में? हाँ, तो वहाँ पे मस्जिद कुबा में अपने नमाज़ें पढ़ाई, फिर जुमा। फिर ये छोटी सी मस्जिद थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मस्जिद की फजीलत ये है कि जो जहाँ पे आके मस्जिद में नमाज अदा करता है, अल्लाह फरमाता है उसको एक नमाज में 50,000 नमाज़ों का सवाब दूँगा। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी मस्जिद में आके मेरी ज़ियारत की, मेरी मस्जिद में आके मेरी ज़ियारत की, गोया कि ऐसे जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। और जो मेरे रोज़े सुन पे आ गया, आकर दुरूद सलाम पढ़ा तो उस पर मेरी शफात लागू होगी। कल क़यामत वाले दिन मैं उसकी शफात करूँगा। अब जब आपने रोज़ा सुन पे जाना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह पढ़ के तो फिर 70 दफ़ा पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रसूलल्लाह। ठीक है जी, आता है? पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। ये पढ़ के फिर आपने करीब होकर कहना है या रसूलल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, कल क़यामत में मेरी शफात कर दीजिए। या रसूलल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, आप क़यामत के दिन मेरी शफात हाँ, कर दीजिए। फिर एक कलमा पढ़ेंगे आप, अशहदु अल्ला इलाहा नहीं, हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन बुज़ुर्गों को फिर मैंने पूछा कि तीसरा कलमा आता है? तो ये बेचारे कहने लगे नहीं। मैंने कहा जुमे का दिन है, सात तस्बीह की नमाज़ पढ़ लें। जो सात तस्बीह की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि मुझे नहीं आता बेटा, आप मुझे पढ़ा दीजिए। तो देखो अपने हाजियों को पाकिस्तान से तैयारी करा के भेजें तो उनको तीसरा कलमा, दूसरा कलमा, चौथा कलमा इसलिए कहा जाता है तबलीग जमात में जाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, दीन सीखो और सिखाओ। जब हाजी उम्रा सीख कर आएगा, कलमा सीख कर आएगा, यहाँ क्या इबादत करेगा। बुजुर्गों आप किस महकमे में जॉब करते थे? सरकारी? गवर्नमेंट के महकमे में था। ये क्या थे आप? ये सुपरिटेंडेंट था मैं। अच्छा, आपने क्या किया हुआ है? तालीम कितनी पढ़ी हुई है आपने? मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास की बुज़ुर्ग है। देखो इतनी उम्र गुजर गई, लेकिन अपने इलाके के अंदर अगर जमात वाले माहौल वाले साथी इनको मिलते, वहाँ के उलमा के पास बैठते, तो इसलिए अपने बुज़ुर्गों को जब अपने उम्र पे भेजना है या हज पे भेजना है, वहाँ के जितने भी उलमा है उन उलमा मुलाकात कराएँ, हज का उम्रे का मुज़ाकरा करवाया जाए कि कम से कम ये बुज़ुर्ग आके बाअदब यहाँ उम्रा सीख लें, हज सीख के जाएँ, अपनी ज़िंदगी का रुख बना के जाएँ, अपनी माफ़ी मांग के जाएँ। अब बुज़ुर्ग ये मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। फरमाते हैं दुआएं की नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। इसलिए दूसरों का दिल जीतें, लोगों की खिदमत करें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जिनके कोई नहीं बेटे नहीं होते उनके बेटे बन जाओ, उनसे दुआ कराओ, तुम्हारे निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो अपने माँ बाप की समझ के तुम्हारे माँ बाप को भी कब्रों में राह चैन मिलेगी। तो इसलिए अब ये बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये बुज़ुर्गों अल्लाह पाक का परवरदिगार निसार साहब की जो है इनकी ख्वाहिश कि इनका आखिरी आराम का ये जन्नतुल बकी में बने और इनका 6 मरले का प्लाट जो है वो इनको मिल जाए, अपने हबीब के रिज़्क़ में सेहतमंद तंदुरुस्त और नमज रहें और वहाँ पे मस्जिद बन जाए और यहाँ पे मस्जिद बन जाए। या पाक परवरदिगार इनकी जायज़ नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, इनको सेहत कामला अता फरमा दे। या पाक परवरदिगार जैसे नहीं कह रहे हैं कि इनकी बेगम फौत हो गई है, उसको जन्नत से बहुत मिलेगा अता फरमा अपने हबीब के सदक़े में, और ये खुश रहें, आबाद रहें, और बस उनके फ़िज़ाल के सदक़े में मेरी ज़िंदगी भी आसान रहे, मैं खुश हूँ, आबाद हूँ, मेरी मुश्किलात भी अल्लाह ख़त्म हो जाए, मेरा 2 मरले का प्लाट मुझे वापस मिल जाए, मुझे सेहत कामला अता फरमाए। मेरे वालिद वालदा और मेरी बीवी और मेरा बेटा और दोस्त अहबाब जो फौत हो गए पाक परवरदिगार मेरे जो अजीज़ हैं जिन्होंने दुआ का कहा है, यूँ और मानी और एजाज, इन सबको काम में बरकत डाल दे, इनको सेहत दे दे पाक परवरदिगार। अब आपने पता क्या काम करना, आप दुआ ख़त्म कर लीजिए पे हाथ पहने। अब आपने ना कराची कहाँ रहते हैं? मैं रहता तो इस्लामाबाद में, लेकिन ताल्लुक़ मेरा कराची से है। आप इस्लामाबाद में रहते हो? हाँ।
इस्लामाबाद में है कैरिज फैक्ट्री, देखिए क्या जी? कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में हाँ कहाँ होती है? हाँ कैरिज फैक्ट्री है, देखिए उसके पास जिक्रिया मरकज़ है, जिक्रिया मरकज़ है, हाँ तबलीगी, तबलीगी वहाँ पे जमातें आती जाती हैं, वहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। इंशाअल्लाह। पेशावर रोड पे अबू कासिम नया मरकज़ बना है, तो वहाँ जाएंगे तो जमातों के पास बैठोगे, कुछ 3 दिन लगाओ जाके, आपकी नमाज आपका कलमा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद में कहाँ रहते हैं आजकल आप? इस्लामाबाद I-9 मरकज़ में रहता हूँ, I-9 में रहता हूँ, आइलैंड में रहते सेक्टर हो? I-9। सेक्टर आइलैंड में माशाल्लाह, वहाँ पे भी हमारे काफ़ी साथी जाने वाले रहते हैं। किराए का घर है। कोई बात नहीं भाई, इस्लामाबाद के जो साथी सेक्टर I-9 के जो भी साथी हैं, इन बुजुर्गों को गौर से देख लें। तो मेरे तबलीगी साथी जो भी उधर के हैं I-9 के, तो मैं वीडियो डालूंगा चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, चाहिए कमेंट भी करना। इन बुजुर्गों को तबलीगी साथी जाके लाजमी मिलें, इनकी नमाज इनका कलमा सब ठीक कराएंगे। अल्लाह आपकी आखिर बनाएंगे, आपकी दुनिया बनाएंगे। ज़िंदगी बहुत थोड़ी मुख्तसर खूबसूरत है।